practical solutions and practical approach rather than कि हम झूठे ऐसी वादे कर दें कि हिंदी प्रोफेसर्स को बोलेंगे and all that. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो आज की जो क्लिप है, आज का बेसिकली जो व्लॉग होने वाला है, उसमें मैं आपको एक पुरानी क्लिप शो करने वाली हूँ। पुरानी क्लिप इन द सेंस वो फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग की क्लिप है। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी JNU में बेसिकली SFC मेंबर्स होते हैं, तो उसका इलेक्शन होता है, वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो SFC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट फैकल्टी कमिटी। तो उसी के इलेक्शंस थे, तो फिर मैंने सोचा लेट्स पार्टिसिपेट। खड़ी होती हूँ इलेक्शंस में, देखते हैं क्या होता है। तब तो हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे, बट कभी कभी ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे रियली आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट। आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इलेक्शन एटलीस्ट। तो फिर आई स्टूड अप एंड उसमें हमारी स्पीच हुई थी। एंड स्पीच भी इतनी क्योटिक हो गई थी, इतनी क्योटिक, प्रॉपर सारे जितने मेंबर्स खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनकी एक दिन स्पीच होनी थी। तो जिस दिन हम लोग स्पीच होने के लिए क्लास में गए, इतना ज़्यादा क्योस हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, तो मेंबर्स की स्पीच ही नहीं हो पाई कुछ। और तो फिर उसके बाद फाइनली मैं वापस आने लगी, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स की कॉल आई कि रेशम आ जाओ। अब क्लास में नहीं, वो फिर बाहर गार्ड्स आ गए एंड गार्ड्स ने रूम बंद कर दिया था। तो मैं चली गई घर में, तो अब क्या स्पीच नहीं होनी और दूसरे दिन इलेक्शन था हमारा। तो फिर मेरे फ्रेंड से कॉल करा, मैं मेट्रो में थी, कि कम बैक यहाँ पर बाहर ही हो रही है स्पीच, तुम जल्दी से आ जाओ। तो मैं जल्दी वापस आई। तो आई वॉज द लास्ट वन टू गिव दैट स्पीच। तो फिर बेसिकली कुछ बहुत बड़ा वो नहीं था, बस छोटी सी इलेक्शन था। एंड आई रियली इंजॉयड इट बीइंग अ पार्ट ऑफ JNU। वो एक JNU कल्चर है, इलेक्शंस एंड ऑल। वो एक छोटा सा इलेक्शन था, जबकि इट वॉज नॉट कुछ बड़ा सा इलेक्शन, बट आई रियली इंजॉयड इट। तो मैंने सोचा लेट्स शेयर दैट स्पीच। वो मैं मेरे पास रखी हुई है, और कुछ चीज़ें बहुत आपके क्लोज होती हैं। तो या मैंने बस एक रैंडमली बोला था जो मेरी चीज़ें दिल में थी, दिमाग में थी। आई रियली वॉन्टेड टू वर्क जिन चीज़ों पे, सो आई स्पोक ऑन दैट टॉपिक। सो या लेट्स गो एंड सी दैट क्लिप। I'm Resham Fatma from first year MA PISM, and the thing is कि हमें आए हुए 2-3 months हुए हैं, and we had a very strict हमारा जो था क्लासेस का शेड्यूल था, and we had exams, and it was not possible for each and every one us. हमारी क्लास में एटलीस्ट 130 लोग हैं, and we people don't know each other. So अब हमारे जो भी बैकग्राउंड के भी जो हमारे काम रहे हैं, we cannot put up here कि यहाँ पर हम क्या करेंगे और हमने अपने लाइफ में क्या करा है। सो आई फील मेरा कोई मैनिफेस्टो मैंने नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा बिकॉज आई बिलीव राइट नाउ इट इज़ मोर अबाउट कि हु कैन पुट अप द पॉइंट्स। और SFC इज मोर अबाउट स्टूडेंट फैकल्टी कोऑर्डिनेशन एंड स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन। सो आई फील कि जो भी इंसान इसमें आए वो अपने पॉइंट्स, जो भी क्लास के पॉइंट्स है, इवन एवरी इंडिविजुअल के पॉइंट्स रख पाए। सो दैट इज़ माई मेन फर्स्ट पॉइंट। एंड कुछ इश्यूज आए हैं सामने जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी, लाइक वी हैव इशू ऑफ लैंग्वेज बैरियर। सो आई बिलीव कि लैंग्वेज बैरियर, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल। सो प्रॉब्लम उनमें भी आ रही है, उन लोगों को भी आ रही है। हमारे क्लास में देयर आर पीपल हु डोंट नो इवन हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी नहीं अंडरस्टैंड करते। तो अगर हम क्लास में इफ वी विल आस्क प्रोफेसर्स टू स्पीक हिंदी, तो उनको तो एक्सक्लूड कर देंगे ना, तो दैट इज नॉट फेयर टू देम। सो हमारे मतलब वी कैन फाइंड प्रैक्टिकल सोल्यूशंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रादर देन कि हम झूठे ऐसी वादे कर दें कि हिंदी प्रोफेसर्स को बोलेंगे एंड ऑल दैट। वी कैन नॉट डू दैट। सो आई मतलब वी हैव सोल्यूशन, लाइक देयर इज अ linguistic empowerment cell in JNU, so they provide courses like answer writing skills in English for so उसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड वो कर सकते हैं rather than कि हम बोलते हैं कि हिंदी। अब हम राजा गोपालन सर को we cannot ask him to speak in Hindi, that is very invalid point। और उसके अलावा हम student coordination के through we can form like study circles and we can address that issue कि बहुत सारे linguistic same background के students होंगे, उसमें कोई इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, रीडिंग्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, एंड वी कैन हेल्प ईच अदर आउट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि वी हैव स्पेशली एबल्ड पीपल इन आवर क्लास, एंड हम उनको कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर देते हैं, उनके पॉइंट्स कोई नहीं लाता है। सो आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, he told me that he has problem in readings, क्योंकि रीडिंग्स जो होती हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हार्ड कॉपी अवेलेबल होती है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होती है। तो he has a lot, he really gets problem in that, क्योंकि उसके लिए वो नहीं होता उसके लिए feasible to read that। so अगर हम सारी रीडिंग्स सब कुछ प्रोवाइड कर पाए सॉफ्ट कॉपी में to make it more accessible, so accessibility और inclusivity ये लाना is very important among us, that is my point। and
I can assure you, if I am given this role, if I get selected, I will definitely try to put up all my points, and so that's all. And I would really want women candidate to be there in this SSC. So at least please try to vote any women candidate to women candidate. So thank you. Resham Fatma. With this, we conclude. PS, I did not win in this. I did not win it. तो बट या इसके बाद भी मैं बहुत खुश थी. आई वॉज रियली हैप्पी दैट आई स्टूड अप एंड इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस. इससे पता है इसके थ्रू जस्ट बिकॉज आई हैड टू टॉक टू पीपल, तो इसकी वजह से ड्यूरिंग दैट इलेक्शंस मेरे काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुए, काफ़ी दोस्त बने थे. सो या दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट. और खड़ा होना इंपॉर्टेंट होता है, जीतना हारना इज नॉट इन आवर हैंड. बट बहुत मजा आई थी. सो आई रियली एंजॉयड इट. So if you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more such videos. और कुछ बहुत ज़्यादा exciting आने वाला है. Very exciting coming up. मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ. सो या वेरी सून समथिंग इज़ कमिंग अप. सो स्टे ट्यून. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट या आपको थोड़ी सी झलक मिलने वाली है थोड़े दिनों में. तो या स्टे ट्यून एवरीवन. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ अच्छा आता है, तो you'll get to know at least. So bye bye everyone. Take care.